हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या देख रहे हैं कि मैट्रिक का फाइनल बोर्ड की परीक्षा मैथ ऑफिशियल मॉडल पेपर आंसर की परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न आएंगे। आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाला हूँ एज अ टीच जैसा है वैसा ही उसी तरीके से आप लोगों का क्या है एग्जाम में आप लोगों का 2026 में पेपर आने वाले हैं। ठीक है, ये आज गणित का है। उसके बाद हम लोग जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट अलग अलग दिन क्या करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलते क्वेश्चन पर। क्या है देखिए, आपसे जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको ये सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ रहेगा, नंबर ऑफ प्रश्न लिखा हुआ रहेगा, टाइम कितना दिया हुआ रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, 10 अंकों का कितना ये है, और मार्कशीट में आपको पुस्तिका जो नंबर रहेगा, आपका बुकलेट नंबर रहेगा 10 अंकों का दिया हुआ रहेगा, उसको आपको क्या करना है, उसमें भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बुकलेट दिया हुआ रहेगा, है ना। कुल कितने मतलब प्रिंटेड पेज है, ये सब कितने मार्क्स होगा ये सारा चीज दिया हुआ रहेगा। ठीक है कि नहीं, सेम ऐसा ही रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पहले आपसे क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक है, एक सही है कि नहीं। 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। आपको ओएमआर शीट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ओएमआर शीट पे क्या करना है, आपको चिन्हित करना है। आपको 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा, 4 विकल्प में से एक विकल्प क्या किया हुआ रहेगा, उसमें सही दिया होगा, जो आपको सही में टिक लगाना है और क्या करना है, आपको अपना ओएमआर शीट पे फिल करना है। ओके, चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, वैसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट अंडर 441, तो आप जानते हैं रूट अंडर 441 का रूट कितना होता है भाई, 21 होता है। ये तो परिमेय हो गया। रूट अंडर 2209 का रूट कितना होता है, आप जानते हैं 2200 रूट का रूट अंदर होता है 47 होता है। ये भी कितना हो गया, परिमेय हो गया। तो अंडर रूट 2601, तो आप जानते हैं 2601 का रूट कितना होता है, 51 होता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। लेकिन डी नंबर के बारे में कहता है कि अंडर रूट कितना दे रखा है, 2/100 दे रखा है। तो आप एक बात जानते हैं, अगर अंडर रूट इस तरह से दिया होगा a/b, तो आपको ये बात पता होगा कि ऊपर वाले का रूट बटे में क्या कर सकते हैं हम लोग, नीचे वाले का रूट, ऐसा कर सकते हैं ना। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में रूट हो जाएगा 2 का रूट, और बटे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 100 का रूट। तो रूट 2 का तो 2 ही रूट रहेगा, और 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो रूट 2 बटे कितना हो गया, 10। तो रूट 2 बटे 10 क्या हो गया, आपका अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, बोल रहे कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक लोसो और मोसो समान हो तो उस संख्या होगी कौन सी, क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी, बराबर होगी, संयुक्त होगी। तो आप एक बार जानते हैं किसी भी संख्या का लोसो और मोसो तभी होगा जब वो दोनों संख्या क्या होगा, बराबर होगा। उस संख्या अगर कोई दो संख्या बराबर रहेगा तो उसका लोसो और मोसो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझे। चलिए क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि 0.001 का आपको इसको किसके रूप में दिखाना है, पी बाई क्यू के रूप में दिखाना है। तो पी बाई क्यू के रूप में दिखाने के लिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ बगल में लिख लेते हैं। देखिए पहले इस संख्या जो दिया हुआ है आपको x बराबर कितना मान लेते हैं, x बराबर हम लोग मान लेते हैं 0.000 कितना, 0 3 जीरो है, 1 पर बार मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.001 0001 0001, इस तरह से टोटल हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिखते जाएंगे। अच्छा आप एक बार जानते हैं कि पॉइंट के उस पर कितना अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको कि सर 4 अंक ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा है, 4 अंक ऐसा है जो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो 4 अंक जो रिपीट कर रहा है उसको एक पर कितना जीरो, एक पर 4 जीरो से दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। मतलब एक पर 4 जीरो से इधर भी गुना कर देंगे, गुना x बराबर एक पर 4 जीरो, एक पर 4 जीरो गुना 0.0001, फिर 0 पॉइंट और नहीं होगा, तो 0.001 डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता है ना पॉइंट के इस पार एक पर 3 जीरो से हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं ना, एक पर 4 जीरो होगा जी, एक पर 4 जीरो होगा, एक पर 4 जीरो से इधर गुना कर रहे हैं ना, पॉइंट के इस पार का 4 अंक पॉइंट के उस पार चले जाएगा। एक पर 4 जीरो से जो गुना कर रहे हैं, तो ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, परिमेय वास्तविक संख्या में। तो एक पर 4 जीरो से गुना कर रहे हैं तो 4 पॉइंट के इस पार का 4 जीरो क्या जाएगा, उधर जाएगा, 4 अंक उधर चला जाएगा। ठीक है, तो एक पर 4 जीरो x बराबर, तो 4 अंक पॉइंट किस पर आ जाएगा, तो 0.001 इस पर आ जाएगा, उसके पॉइंट पे 0.001, फिर 0.001, इस तरह से टोटल दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, एक पर 4 जीरो x माइनस x बराबर, अच्छा इनको इनके साथ घटाएंगे ना तो पॉइंट के उस पर सेम रहेगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा, 0.001 माइनस 0.00 बचेगा, है ना, क्योंकि सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो इसमें एक 0.001 का मतलब एक ही हुआ, एक में जीरो चला गया तो कितना, एक ही बचेगा। और यहाँ 1 लाख x में x से घटाएंगे तो 99,99,999 ऐसे कुछ बचेगा ना, क्या 1 लाख ना 10,000 का, दाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 10,000 है,
तो 9999 एक्स बच जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 9 पर 999। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर दिया, पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए। ठीक, यदि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा, किस संख्या? विषम संख्या। तो आप लोग जानते हैं विषम संख्या वो संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगता है। तो विषम संख्या का पूर्णांक क्या होता है? आप एक बात जानते हैं ना, क्या जानते हैं इसको? यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। विषम संख्या m क्या है? एक पूर्णांक है। किसी पूर्णांक के लिए m क्या है? एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है? पॉजिटिव संख्या भी हो सकता है और नेगेटिव संख्या भी हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पॉजिटिव संख्या लेके चलेंगे, 1 2 3, इस तरह से सब पूर्णांक लेके चलेंगे। तो 1 2 3 तो ये प्राकृतिक संख्या, ये तो नहीं होगा। विषम संख्या लेके 6m तो नहीं होगा। 6 को 1 से गुना करेंगे 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 को 3 से गुना करेंगे 6 18, m की जगह 1 गुना 2 गुना 3 इस तरह से करते जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये विषम संख्या हो जाएगा। और m+1 चेक कर लीजिए, m+1 में m की जगह 1 रखेंगे, 1+1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब m की जगह कितना रख देंगे 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर m की जगह 3 रख देंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कभी ये सम आया, कभी ये क्या आया? विषम आया। ठीक है, कभी सम कभी विषम, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको चेक करेंगे ना, सारा संख्या इसका क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि a बराबर 3 के पावर 2 गुना 5, b बराबर 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर p और c बराबर 3 के पावर 4 गुना 7 के पावर 3 है। इसका लोसो a मतलब लोसो लघुत्तम समावर्तक a, b, c बराबर कितना दे रखा है, तो इसमें मांग रहा है। तो p का मान कितना होगा? या एक बात बताइए, यहाँ देखिए तो थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे a इसका कितना दे रखा है आपको? a बराबर कितना दे रखा है? a बराबर 3 के पावर 2 गुना 5 और b के पावर कितना दे रखा है आपको? b बराबर दे रखा है 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर p और c कितना दे रखा है आपको? 3 के पावर 4 गुना 7 के पावर 3। अच्छा, इसका जो लोसू लिया हुआ है देखिए, तो इसका लोसू में हम लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह से आपको अगर दिया हुआ है, हम लोग लोसू निकालने के लिए हम लोग उसको पावर लेते हैं जो सबसे अधिक पावर हो, जिनका पावर क्या हो? सबसे अधिक हो। या 3 के पावर 2 है, या 3 के पावर 1 है, कुछ नहीं तो, और या 3 के पावर कितना है? 4 है। ये क्या हो गया इसको? ये 3 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या 1 होगा या 4 हो जाएगा। तो इसमें सबसे अधिकतम पावर कितना है? 3 के पावर 4 है। तो 3 के पावर कितना लिए हैं? 4 लिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अब 5 के पावर 1 है, यहाँ पे 5 के पावर 2 है और यहाँ पे है नहीं। तो इन दोनों में देखिए तो सबसे बड़ा घात किसका है? तो 5 के पावर 2। तो 5 के पावर क्या लिए हैं हम? 2 लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 के पावर p है और यहाँ 7 के पावर 4 है। अब यहाँ p की जगह हम लोग क्या करेंगे? गुना 7 के पावर 4 नहीं कर सकते क्या? p की जगह 7 के पावर क्या करेंगे? 4। तो इसका घात सबसे अधिक होगा। तो यही क्या होगा? 7 के पावर 3 और 7 के पावर 4 में सबसे घात किसका अधिक है? 7 के पावर 4 अधिक है। तो p की जगह कितना रख दिया? 4। तो इसका मतलब p कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझे? ये p जो घात है, इस घात का घात क्या करेंगे? सबसे अधिक रखेंगे। सबसे अधिक यहाँ पे क्या रखेंगे? p की जगह या 7 के पावर 4 लिया, तो इसका मतलब p के पावर कितना रखना पड़ेगा? p की जगह 4 रखना पड़ेगा, तब ना यार इसका p का मान निकलेगा। ठीक है, तो p बराबर कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, या 21 नंबर में 6 नंबर में क्या कहता है कि क्यूब रूट ऑफ 81 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा? तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा पहले। तो इसका क्यूब रूट ऑफ 81 का फैक्टर निकाल लीजिए, कितना बार हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 है ना, 3 3 9 81, ये निकल गया। अब देखिए इसके पेट में कितना है? इसके पेट में 3 है। कौन है? इसके पेट में 3 है। तो आपको पता है क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो इसका मतलब 3 अंक सेम रहेगा, तो एक अंक क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो 3 अंक सेम है तो कितना अंक बाहर निकल? 3 को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा आपका? क्यूब रूट ऑफ कितना बचेगा? 3 बचेगा। यही एक्चुअली में क्या होता है? परिमेयकरण गुणांक होता है। ये क्या होता है? परिमेयकरण क्या होता है? गुणांक होता है। जो रूट के अंदर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट जो रहता है ना, वही क्या होता है? परिमेयकरण गुणांक होता है। तो इसका परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? कह रहा है कि 36 x के पावर 4 y स्क्वायर इतना इतना का मोसो। मोसो का मतलब कितना होता है भाई? लघु महत्तम समावर्तक है ना। मोसो का मतलब कितना होता है? महत्तम समावर्तक, जिसका पावर सबसे अधिक हो हम लोग उसको लेते हैं ना। सबका पावर जो अधिक हो क्या लेते हैं? उसी को लेते हैं। और जो सब में फिर कॉमन भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, सब में होना चाहिए कॉमन। अब यहाँ पे x की पावर 5 है, सॉरी सब में क्या होना चाहिए? सबका पावर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x की पावर कितना है? 6 है। तो बताइए तो इसमें क्या लेंगे हम लोग? जो सबका पावर क्या हो? सब में कॉमन हो। तो यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 6 है ना। तो इसमें क्या ले लेंगे हम लोग? यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं सबसे बढ़िया, तो सबसे अच्छा और समझ में आ जाएगा। 36 x की पावर कितना है? 5 y स्क्वायर। उसके बाद कितना दे रखा है आपको? 54, या देख लीजिए थोड़ा सा, x की पावर 4 y क्यूब और 90 x की पावर 6 y का पावर 4। अब इन देखिए इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे x की पावर 4, x पावर 5 है, x पावर 4, x पावर 6 है। तो इन दोनों में x पावर, इन सभी में x पावर कितना कॉमन आ जाएगा? 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, x पावर कितना कॉमन आ जाएगा? 4। या y स्क्वायर है, या y का पावर 3 है, या y का पावर कितना है? 4 है। ऐसा अगर समझ में नहीं आता ना, इस तरह समझ लीजिए। या x पावर 5 है तो कितना बार लिखेंगे? उसको 5 बार लिखेंगे।
x गुना x गुना x गुना x गुना x, ठीक। और यहाँ x पावर 4 तो कितना बार लिखेंगे 4 बार, x गुना x गुना x गुना x, और यहाँ पे x पावर कितना है 6 है तो 6 बार लिखेंगे इसको, x गुना x गुना x गुना x गुना x, 3 2 5 गुना 6, ठीक। तो एक बात बताइए, तो यहाँ कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 होगा, ये 4 होगा, ये भी कितना होगा 4 होगा, ये जो बच गया उसको छोड़ दीजिए। तो क्या कॉमन आ रहा है मेरा सब में, x पावर 4 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इसका कितना होगा x पावर 4 होगा। अब y की पावर 2 है, y की पावर 3 है और y की पावर 4 है, इन सब में क्या कॉमन हो जाएगा, तो आपको सर y का पावर कितना हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, समझे। सब में क्या कॉमन हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। अच्छा 36, 54 और 90 कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में भाग लगाएगा और सबसे बड़ा भी होना चाहिए। तो एक 36, 54, 90 में 18 एक ऐसा नंबर है जो सबको भाग भी लगाएगा और सबसे बड़ा है। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को भाग भी लगाएगा और इससे बड़ा भी हो सकता है, कोई ऐसा नंबर है नहीं है। तो कितना हो जाएगा 18 x पावर 4 y स्क्वायर, कितना 18 x पावर 4 y स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर में क्या कहता है, 1440 को 2 के पावर p 3 के पावर q गुना 5 के पावर r हो तो p प्लस q प्लस r का मान, ये जो आपको पावर दे रखा है p q r है ना, 2 के पावर p, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका गुणनखंड करना पड़ेगा। 1440 का क्या कीजिए आप गुणनखंड कीजिए, है 1440 का क्या कीजिए गुणनखंड कर दीजिए 1440, ठीक। देखिए 7 दूनी 14 20 दूनी 40, ठीक। फिर दूसरी चलेगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 1, फिर दूसरी चलेगा 18 दूनी 36 180, फिर दूसरी चलेगा 90 दूनी 180, ठीक। फिर 45 दूनी 90, फिर कितना चलेगा 15 या 45, फिर 3 से चलेगा 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो 1440 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 गुना, अच्छा ये 3 को कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर कितना लिख सकते हैं 2 गुना कितना हो जाएगा 5, ये लिख देंगे। और ये बराबर कितना दे रखा है आपको, ये बराबर आपको दे रखा है 2 के पावर p गुना 3 के पावर q गुना 5 के पावर r। तो हमको पता है एक बात कि बीच में अगर बराबर रहे, दोनों का अगर बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, पावर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब p किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, पावर के बराबर हो जाएगा, q किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर, और r किसके बराबर हो जाएगा, पावर में कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है 1, तो r के बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो आपको क्या निकालना है p प्लस q प्लस कितना निकालना है q p प्लस q माइनस r, p की जगह 5 प्लस q की जगह 2, q की जगह 2 माइनस r की जगह 1, 5 2 7 माइनस 1, 7 में चला गया तो कितना हो जाएगा 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, बोला कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, शांत नहीं पूछा है आपसे, अशांत पूछा है। तो शांत होने का पहले कंडीशन देख लीजिए, अगर हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के अगर फैक्टर में रहेगा तो समझ लेंगे वो क्या है शांत है। इसके अलावे अगर कोई दूसरा संख्या रहेगा तो समझ लेंगे वो क्या है अशांत है। तो हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, चेक करते हैं कि कौन 2 गुना 5 के फॉर्म में है। अगर 2 गुना 5 के फॉर्म में है तो समझ लेंगे वो शांत है, उसके अलावा कुछ और होगा तो वो अशांत होगा। हमें 400 नजर आ रहा है, 400 तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा, पक्का पक्की शांत होगा, क्योंकि ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में होगा। 250 भी 2 के पावर m 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। 625 भी 2 के पावर m 5 के पावर m के पावर फॉर्म में होगा। लेकिन 462 ऐसा नंबर है 2 के पावर में तो होगा लेकिन 5 के पावर में नहीं होगा। 2 के अलावा क्या आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। देख लीजिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 462 है ना, 2 चला 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 231, अब ये कैंसिल नहीं होगा, हाँ 3 से कैंसिल होगा शायद, है ना 3 से, तो 3 से हमको कैंसिल से क्या मतलब है, 2 और 5 होना चाहिए था, नहीं ये 3 निकल गया, तो ये क्या हो गया 462 हो गया। 462 क्या हो गया, अशांत दशमलव है, ठीक है। चलिए आगे देख लो, देख लो इधर भी थोड़ा, यदि क्या है, यदि एक n प्राकृतिक संख्या है तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। क्या कह रहा है, तो ये 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n है ना, ये देखिए तो ये कैसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ये ऐसा क्वेश्चन है ना, ये ऐसा फॉर्म में है, a के पावर 2n माइनस b के पावर 2n के फॉर्म में है, a के पावर 2n माइनस b के पावर 2n के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अगर इसका पता करना है कि ये किससे विभाज्य है किससे विभाज्य नहीं है, तो पहले इन दोनों को नंबर को एक बार जोड़ लेते हैं, a प्लस b कर लेते हैं और एक बार क्या करेंगे a माइनस b कर लेंगे। अब a की जगह कितना मेरा 9 है तो 9 प्लस कितना कर देंगे 4, और एक बार क्या करेंगे 9 माइनस 4, तो 9 5 4 कितना हो जाएगा 13, और एक कितना हो जाएगा 5। ये क्या होता है, थोड़ा सा ये आपका ट्रिक है, अगर इसके फॉर्म में है, इस तरह के फॉर्म में रहे तो पहले दोनों को एक बार जोड़ देंगे और दोनों को एक बार घटा देंगे, देखेंगे ये जो दोनों नंबर आएगा ना वही दोनों नंबर क्या करेगा, उससे विभाज्य करेगा सदैव, मतलब हमेशा उससे क्या करेगा विभाज्य करेगा। 5 और 13 ऐसा नंबर है जो इनसे हमेशा क्या करेगा विभाज्य करेगा, ठीक है, मतलब भाग लगेगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है आपसे, यदि 65 और 117 का मोसो 65n माइनस 117 के रूप में है तो n का मान ज्ञात करने बोला है। तो 65 और 117 का आप मोसो निकाल लो। 65 को आप कितना लिखोगे भाई, 5 गुना कितना लिखोगे 13 13 5 65,
और 117 को कितना लिखोगे, 117 को लिखोगे 3 गुना कितना लिखोगे 13, है ना। 3 गुना कितना लिखोगे 13 लिखोगे, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों का मोसो कितना निकलेगा, अभी मैंने बताया मोसो का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में सेम रहे और सबसे बड़ा भी होना चाहिए, तो क्या है 13 है ना। 13 क्या है, दोनों में सेम है, तो इसका मोसो कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। और ये किसके फॉर्म में है, ये फॉर्म में 13 किसके फॉर्म में है आपका 65n माइनस 117, ये 13 किसके फॉर्म में 65s माइनस 117 इसके फॉर्म में है। बताइए समझ में, इसका जो मोसो दिया हुआ है 13 ये किसके फॉर्म में है, मतलब किसके रूप में है 65n माइनस 117, मतलब बराबर कितना हो जाएगा 65n माइनस 117, ये माइनस में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस कितना हो जाएगा 117 और इधर कितना हो जाएगा 65n बचेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 बराबर कितना हो जाएगा 65n हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 130 बटे में 65 हो जाएगा, ये गुना है बराबर पड़ जाएगा तो कितना होगा जी भागा में हो जाएगा, 65 एकम 65, 65 दूनी 130, n बराबर कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, तो n बराबर कितना निकल जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि 141 है, यहाँ थोड़ा देख लीजिए 141 है, 141 और 120 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद होगा, है ना। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, पता नहीं स्लाइड ही खराब हो रहा है लगता है। तो 100 क्या है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते हैं 141 और 120, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल पक्का पक्की 3 से डिविजिबल है। इसको 3 से 4 दिया 12 7 21, 47 बटे में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 47 बटे में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आप 40 का क्या करो फैक्टर करो, 40 का क्या करो फैक्टर करो, 40 को फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 को फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, क्या 2 के पावर 4 ना 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना कितना हो जाएगा 5, 2 के पावर 3 गुना कितना हो जाएगा 40 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 3 गुना कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 40 का फैक्टर कर लिए, ये 2 के और 5 के फॉर्म में है ना, नहीं है बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये क्या है दशमलव प्रसार शांत तो है, लेकिन प्रसार दशमलव में कितने स्थानों के बाद शांत है वो कह रहा है, कितने अंकों के बाद। अब नीचे जो 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में जो आया है ना, 5 के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है यहाँ दिया हुआ, तो ये जो आया है ना इसमें देखना है कि सबसे पावर किसका अधिक है, तो हम देख रहे हैं 2 का पावर सबसे क्या है अधिक है, 2 के पावर 3 है और 5 के पावर कितना है 1 है, तो इसका मतलब 2 के पावर जो 3 है ना सबसे अधिक जो पावर 3 है वही कितने स्थानों के बाद, तो 3 स्थानों के बाद ये क्या होगा शांत होगा, 3 स्थानों के बाद, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछा गया आज तक, है ना, लेकिन इस बार का कोई था नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो आपको कह रहा है कि यदि बहुपद px और qx का मोसो 6x - 9 है तो px और qx का हो सकते हैं, px और qx कितना हो सकते हैं वो निकालने बोला आपको, ठीक है। स्लाइड क्या हो गया, अरे स्लाइड घिसता ही नहीं है, मतलब क्या बात है। अब यहाँ पे देखिए आपको px और qx का मोसो कितना दे रखा है, आपको 6x - 9 दे रखा है, इसमें दोनों में क्या सेम है 3 सेम है ना, 3 को कॉमन कर लो तो यह कितना बचेगा 2x - 3 है। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये जो 3 इंटू 3x - 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका जो मोसो अगर वो होगा तो इन दोनों px और qx हो सकते हैं, तो px और qx दोनों में क्या होगा कॉमन होगा। देखिए इसे किस में कॉमन है, ये तो ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसमें इसमें कॉमन होगा 6 में कॉमन लेंगे तो ये कॉमन एक ही में होगा, दोनों में नहीं होगा, ये प्लस में ये माइनस में दोनों में नहीं हुआ, ये एक ही जगह में कॉमन है। यहाँ हम देख रहे हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी में दोनों में क्या है कॉमन है, तो px है और qx क्या हो सकते हैं उसका मोसो 3 इंटू इतना इतना हो सकते हैं, इन दोनों में 2x - 3 2x - 3 क्या है कॉमन है, मतलब सामान्य है, तो यही होगा ऑप्शन, ठीक है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन बीजीय व्यंजक नहीं है, मतलब कौन बहुपद नहीं है, आपको ये चेक करना है ना, कौन बहुपद, ये जो बहुपद बीजीय ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पोलिनोमियल, इसमें कौन पोलिनोमियल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये √5 + 8 ये तो पक्का पक्की हमें लग रहा है, लेकिन सी नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पे √अंडर कितना है y है, कोई भी अगर चर पद रूट के अंदर रहे या बटे में रहे, उसके पावर भिन्न में रहे या उसके पावर क्या रहे ऋणात्मक रहे, वो बहुपद नहीं होता है। इसका रूट के अंदर क्या है ये चर पद है, इसका मतलब ये पक्का पक्की क्या होगा, ये आप लोगों का बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, ये बहुपद नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, इन है ना x² और y को एक साथ रख लीजिए, तो यहाँ पे y को कॉमन हो जाएगा तो y² कितना हो जाएगा +1, ठीक है, और 15y² + 15 को एक साथ रख दीजिए, 15 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा y² प्लस कितना हो जाएगा 1, और बटे में आपके पास y² + 1 है। अब इन दोनों में क्या सेम है, y² + 1 सेम है तो इसको बाहर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा y प्लस कितना हो जाएगा 15 बचेगा, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा y² + 1, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा आपका y प्लस कितना बचा 15 बचा, इसका मतलब ये बहुपद है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में सेम है आपका ये y³ और ये +1 नहीं y³ + 3y² एक साथ ले लो, है ना, y³ + 3y कौन एक साथ लोगे तो बनेगा, ये तो नहीं होगा y³ + 1
वाई क्यूब प्लस 1 एक साथ ले लो, ठीक है, और 3y स्क्वायर, 3y कॉमन ले लो इसमें, तो क्या बचेगा, y प्लस कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब करना पड़ेगा, है ना। आपने इसे 1 का क्यूब कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, ये दोनों फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, दोनों मतलब बहुपद है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि 15 नंबर में यदि बहुपद 5y स्क्वायर माइनस y प्लस 25 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 बटे में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। दो शून्य दे रखा है आपको, अल्फा और बीटा। तो पहले आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ये बहुपद किस में दे रखा है आपको, y में दे रखा है। किस में दे रखा है, y में दे रखा है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भाई, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, माइनस की जगह कितना है, -1 है ना, और बटे में ए की जगह कितना है, 5 है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बटे में 5। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए, मतलब 25 बटे में कितना हो जाएगा, 5। 5 कम 5, 5 25, तो फाइनली कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा इंटू 1 बटे में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना निकला, 5 निकला, इंटू 1 बटे में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है, 1 बटे में 5 निकला है। ये 5 कहाँ चलेगा, अपने ऊपर चलेगा। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5। 5 इंटू कितना होगा, 5। 5 5 कितना हो जाता है, 25। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 16 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद px है का एक शून्य 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणनखंड हो जाएगा। जब भी एक शून्य अगर 5 दिया रखा है, प्लस में दे रखा है, तो उसका क्या हो जाएगा, जो शून्य होगा, शून्य कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। कितना होगा, अगर ये माइनस में होता है इसका शून्य, तो x प्लस 5 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। यदि बहुपद का एक शून्य कितना दे रखा है, 5, तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड होगा, शून्य x प्लस, तो यहाँ पे यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अगर ये शून्य माइनस में दिया होता तो x प्लस 5 हो जाता, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाता। आपसे कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p के शून्य अल्फा और बीटा तो इस प्रकार है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 है, तो p का मान निकालने बोल रहा है। क्या दे रखा है आपको, तो इसमें निकाल लीजिए, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, मतलब 7 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a, मतलब बोले तो p बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये निकलेगा ना जी। अब यहाँ निकाल लीजिए हम लोग, क्या निकालने बोले आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल जाएगा, -7/2 निकल जाएगा, -7/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, p/2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, p बराबर अल्फा इंटू बीटा p/2 बराबर कितना हो जाएगा, 21/4। ये दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 49 बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, p प्लस कितना हो जाएगा, p/2 बराबर कितना हो जाएगा, 21/4। ये प्लस में बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, -p प्लस p/2 बराबर 21/4 और -49/4। और यहाँ 4 क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो 21 होगा, और यह माइनस कितना होगा, 49। तो 21 में 49 चला गया तो कितना बचेगा आपका, 28/4, 4 कम 4, 7 चौके 28, कैंसिल हो रहा है, 7 निकल गया। कितना निकल गया, 7। तो अच्छा एक बात बताइए, तो -p प्लस कितना निकला, p/2, तो -p में p/2 चला गया तो कितना बचेगा जी, अच्छा -28 निकलेगा ना, -28 निकलेगा, -7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -p प्लस p/2 में p/2 चला गया तो कितना बचेगा, -p/ कितना बचेगा, 2 बचेगा। -p/2 बराबर कितना निकला, -7। ये गुना भागा में बराबर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो -p बराबर कितना हो जाएगा, -7 गुना कितना हो जाएगा, 2। तो -p बराबर कितना हो जाएगा, -14। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपने आप। तो p बराबर कितना निकल जाएगा, 14। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कह रहा है कि आपको यदि बहुपद इतना 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 का घात निकालने बोल रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे घात निकालने के लिए जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट करके मतलब गुना करके पहले आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे इनको पहले क्या कर दिया, गुना कर दिए। ये a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है। तो a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है, प्लस x पर क्यूब हो जाएगा। अच्छा इनको गुना कर दीजिए ना डायरेक्ट, इनको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट गुना, x पर क्यूब को x से गुना करेंगे, x पर 4 हो जाएगा, x पर क्यूब को x से गुना करेंगे तो प्लस कितना, x पर क्यूब हो जाएगा, -1 इंटू x हो जाएगा, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कुछ करना नहीं है, एक्चुअली में हमको किसी भी बहुपद का अगर घात निकालना है तो हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा पावर देखते हैं। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, x का पावर कितना है, 4 है। इसका मतलब इसका बहुपद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन बात समझे, इसका घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक।
19 नंबर में कह रहा है कि ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी का आलेख कैसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होगा। आलेख मतलब क्या होता है, ग्राफ, है ना। आलेख द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 इज पैराबोला। क्या होता है इसका ग्राफ, कैसा होता है, पैराबोला होता है, मतलब परवलय होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने बहुपद में पढ़ा है इसको। कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और -2 हो तो बी प्लस सी क्रमशः क्या होंगे। देखो इसके शून्य अल्फा और बीटा नाम मान करके हम लोग क्या मानेंगे, 6 और -2 मानेंगे, ठीक है ना। 6 और 2, 6 और क्या बनेगा, -2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है जी, -b बाई ए, तो -b बटे में ए की जगह कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा की जगह कितना दे रखा है जी 6, और बीटा की जगह कितना दे रखा है जी -2, बराबर माइनस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, है ना। तो 6 में 4 चला गया तो कितना बचेगा जी, 6 प्लस माइनस -2 बराबर कितना हो जाएगा, -b। तो 6 में 4 चला गया तो कितना, 6 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, -b। तो इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, घुमा लेते हैं, तो b बराबर कितना निकल जाएगा, -4 निकल जाएगा। b बराबर -4 दो जगह b बराबर -4 है। अब आपको क्या निकालना है जी, c, तो अल्फा इंटू बीटा में आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है जी, c बाई ए। c बाई ए की जगह कितना दे रखा है जी, 1 दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है जी, 6 गुना -2 बराबर c बटे 1, c होगा 6 दूनी कितना हो जाएगा, -12 बराबर c। तो इसका मतलब b बराबर -4, c बराबर -12। ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ए हो रहा है। समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ए हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो y का मान कितना होगा। देखिए इसका घात आपको क्या कर रखा है, बराबर दे रखा है। 3 के पावर कितना दे रखा है आपको, x प्लस वाई, फिर बराबर कितना दे रखा है, 3 के पावर कितना दे रखा है, x माइनस वाई। और 27 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 27 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है, 27 का क्या लिखेंगे, 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या आप लोग, 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। 3 के पावर x प्लस यहाँ कितना है, y है, और यहाँ बराबर 3 के पावर यहाँ कितना है, x माइनस कितना है, y है। अब यहाँ पे 27 के पावर 3 है, रूट का मतलब कितना होता है जी, 1/2 होता है ना, 1/2 कर देंगे, ठीक है ना। पावर को आपस में क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे गुना कर देंगे, पावर को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 के पावर कितना दे रखा है आपको, x प्लस वाई, और यहाँ पे 3 के पावर कितना दे रखा है, x माइनस वाई। अब पावर को आपस में गुना करेंगे तो पावर पर 3 को 1/2 से गुना करेंगे, 3/2 हो जाएगा। बेस सबका क्या है, बराबर है, इसका मतलब पावर अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर भी 3/2 होगा, और x माइनस वाई बराबर भी कितना होगा, 3/2 होगा, ठीक है ना। आपको किसका मान, इसका समीकरण 1 मान लो, इसका समीकरण 2 मान लो। आपको निकालना है किसका मान, y का मान निकालना है। अगर x का मान निकालना होता है दोनों को आपस में जोड़ देते, ये दोनों कैंसिल हो जाता, लेकिन y का मान निकालना तो घटा दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दो, घटा दो, x प्लस वाई, फिर माइनस क्या कर दो, x माइनस वाई, ठीक है ना, घटा दो, घटा दिए, और 3/2 माइनस 3/2, 3/2 माइनस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, या माइनस x होगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 0, और y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। बोल रहा है कि समीकरण युग्म में इतना 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 का क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2। अगर क्या होता है, तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगर दो बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है तो समांतर होता है, मतलब कोई हल नहीं होता है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है तो क्या होता है, मतलब बोले तो केवल एक हल, या केवल एक हल को हम लोग अद्वितीय हल बोलते हैं ना। तो यहाँ कितना a1/a2 चेक कीजिए, 6 बटे कितना हो जाएगा, 6 बटे कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद -9 बटे कितना हो जाएगा, 27। ये दोनों तो हमें बराबर लग रहा है, और ये कितना हो जाएगा, 6 बटे में 15, ठीक है ना जी। तो ये बराबर लग रहा है, -27 है, हाँ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बराबर लग रहा है, ये बराबर लेकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि 6 18 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, बराबर 9 37 यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यहाँ बराबर नहीं है। 3 दूनी 6, 3 5 15, ये बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू कितना हो गया, c1/c2। इसका मतलब इसमें कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा समांतर, इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा, ठीक है। बोला कि देखिए समीकरण y बराबर x के आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु होकर गुजरेगा। आपको पता है जब दो, अगर अब ये दिया हुआ है, समीकरण बराबर दिया हुआ है, या दो बहुपद अगर आपस में बराबर दिया हुआ है, तो अगर उसका क्या होगा कि जब दोनों तरफ बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये इसका आलेख भी गुजरेगा ना, कोई एक ऐसा पॉइंट से गुजरेगा जहां पे x अक्ष और y अक्ष का मान दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो x अक्ष और y अक्ष में हमें एक ही पॉइंट ऐसा नजर आ रहा है 2,2 कि x अक्ष और y अक्ष क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोले यदि समांतर श्रेणी में nवां पद अगर 3n + 8 है तो उसका सार्वत्रिक अंतर निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। तो nवां पद कितना दे रखा है, nवां पद को हम लोग an मानते हैं, n बराबर कितना होता है, 3n + 8 है। आपको पता है सार्वत्रिक अंतर निकालने के लिए हम लोग को कितना पद चाहिए, केवल 2 पद चाहिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसी को तो हम लोग सार्वत्रिक अंतर बोलते हैं। तो an बराबर पहला पद निकालते हैं, a1 कितना हो जाएगा, 3 × 1 + 8, तो 3 × 3 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दूसरा पद निकाल लेते हैं, दूसरा पद कितना निकल जाएगा,
3 इंटू 2 प्लस 8, 8 दूनी 16, 16 और 8 और तो 3 दूनी 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 हो जाएगा। तो आपको दूसरा सार्वंतर निकालना है, मतलब बोले तो डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है 14 माइनस 11, कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर स्थिति में कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको n वापस 0 मान लेना, n वापस शून्य मान लेना। क्या मान लेना है, n पद को क्या मान लेना, 0 मान लेना है। हम लोग मान लेते हैं कि n पद क्या है, शून्य है। क्या मान लेते हैं भाई, n वापस शून्य। n पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, 0। एक ही जगह ये प्रथम पद है ना, a बराबर कितना है 18 है, और सार्वंतर निकालते डी निकालते हैं, डी बराबर कितना होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना 54, कितना निकल जाएगा, है ना 54 निकलेगा क्या, 44 मेरे ख्याल से। 12 में से 8 चलाएगा तो 4 बचेगा, या 6 6 में 1 चलाएगा तो कितना बचेगा 5। हाँ ठीक है जी, माइनस 54 निकलेगा, है ना, प्लस से 54 निकलेगा। ओहो मिस कर दिया ना। दूसरा पद कितना है 72, माइनस पहला पद 18 81 है जी, हम 18 ले लेते हैं इसलिए क्या है 81 है ना। तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अब ए की जगह कितना रख देंगे, 18 रख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू टू एन तो निकालना है आपको, डी की जगह कितना रख देंगे माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो 18 माइनस 9 को n से गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 9n हो जाएगा, माइनस 9 को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। 9 और 18 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 27। तो माइनस 9n प्लस 27 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो माइनस 9n बराबर कितना हो जाएगा माइनस 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा माइनस 27 बटे में कितना हो जाएगा माइनस 9, माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 9 क्या 27, n बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्या बात कर रहे हो जी, कहाँ मिस हो गया, एक ही जगह कितना, अरे एक ही जगह 81 है ना, देख काम खराब हो गया ना। एक ही जगह कितना है 81 है, एक ही जगह 81 तो 90 हो जाएगा, माइनस 9n प्लस कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो माइनस 9n बराबर कितना हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा माइनस 90 बटे में 9, माइनस माइनस प्लस 9 है 90, तो कितना बचा 10वां पद, कौन सा पद 10वां पद, ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कह रहा है आगे, किसी यदि एपी में 17वां पद 11वां पद से 36 अधिक है, क्या है आपको दिया हुआ है कि 17वां जो पद है वो 11वें पद से कितना है 36 अधिक है, तो इसका सार्वंतर निकालने बोल रहा है। 17वां पद बराबर कितना है, 17वां पद लिख दीजिए, तो 7वां पद बराबर कितना है 11वां पद, 11वें पद प्लस 36, 36 अधिक है तो प्लस 36 हो जाएगा, है ना, 36 अधिक है तो प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 17वां पद को हम लोग कितना लिखते हैं, a प्लस 16d लिखेंगे, और प्लस सॉरी बराबर 11वां पद को हम लोग कितना लिखेंगे, a प्लस 10d प्लस कितना हो जाएगा 36, बीच में बराबर है सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 16d ये प्लस में बराबर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10d बराबर कितना निकल जाएगा 36 और 16d में 10d चलाएगा तो 6d बचेगा, 6d बराबर कितना हो जाएगा 10 6 कम 6 6 कम 6 6 36, तो d का मान कितना निकल जाएगा 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सार्वंतर कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है 1 प्लस 3 प्लस 5, देखिए तो ये जो पद ये जो सम दिया हुआ है आपको, ये किसका सम दे रखा है, विषम संख्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये क्या दे रखा है विषम संख्याओं का योग दे रखा है। अगर इसको है ना आप a प्लस एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला है ना, इस वाला फॉर्मूला भी से सोल्व करो, या डायरेक्ट अगर विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग कितना होता है भाई एन स्क्वायर होता है, डायरेक्ट याद रख लेना है, विषम संख्या का योग कितना होता है एन स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर ए एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर वो भी फॉर्मूला से अगर अप्लाई करेंगे ना तो वो कितना निकलेगा एन स्क्वायर ही निकलेगा, ठीक है। कह रहा है कि नंबर 29 में यदि x, 9, y 25 के समांतर श्रेणी में है तो x और y का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे तो आपको a बराबर कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, प्रथम पद है, और दूसरा पद मतलब कितना होता है a प्लस डी कितना हो गया आपका 9 है, तीसरा पद कितना मान लेते हैं हम लोग a प्लस 2d बराबर कितना है y है, और चौथा पद कितना है 25 है, a प्लस 3d बराबर कितना है आपका 25 है। तो आप क्या करो समीकरण 1 इसको मान लो और समीकरण 2 इसको मान लो, और इन दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व करो, डी का मान निकल जाएगा, उसके बाद ए का मान निकल जाएगा, तो एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 तो कितना हो जाएगा a प्लस 3d माइनस ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक। a प्लस 3d माइनस ए प्लस माइनस माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा
16 हो जाएगा, ठीक है ना। ये a प्लस a माइनस में कैंसिल, 3d में d चला गया तो कितना हो जाएगा 2d, 2d बराबर कितना होगा 16 होगा। तो 2 एक कम 2 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, d का मान कितना निकल जाएगा आपका 8 निकल गया, d का मान 8 निकल गया। तो आप a का मान निकाल लीजिए, तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो a का मान निकल जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस d हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 माइनस कितना हो जाएगा 8, कितना निकल जाएगा a बराबर कितना माने x, x बराबर कितना निकल जाएगा 1, x बराबर कितना निकल गया 1। और यहाँ पे a प्लस 2d बराबर कितना माने y, a की जगह कितना रखते हैं 1 प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह कितना रखते हैं 8, बराबर कितना हो जाएगा y, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 17, y बराबर कितना निकल जाएगा 17। तो y बराबर 17 कहाँ पे देख लीजिए, y बराबर 17, x बराबर 1, कहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बस समझे आप, इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बोला यदि समांतर श्रेणी n पदों का योग Sn है तो इसमें nवां पद अगर निकालने के लिए आप लोगों ने एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है Sn Sn माइनस 1, क्या फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है ना। ये क्या होता है nवां पदों का योग का nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है आपसे, समांतर श्रेणी इतना इतना का अगला पद क्या होगा, मतलब 1 2 3 पद तो दे रखा है, चौथा पद आपसे मांग रहा है कि कितना होगा। देख लीजिए, तो √7 दे रखा है, √7, √7 को हम लोग 1 √7 लिख सकते हैं क्या, उसके बाद 28 कितना दे रखा है आपको 28, 28 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 √7 लिख सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पे 28 को कितना लिखेंगे 4 गुना कितना लिखेंगे 7, 4 का रूट कितना होता है जी 2 होता है, और रूट के अंदर कितना रहेगा 7, 2 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना लिखा है 63, 63 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 9 7 63, 9 गुना 7, तो 9 का रूट कितना होगा 3, 3 रूट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो एक रूट 7, 2 रूट 7, 3 रूट 7, तो अगला वाला पद कितना हो जाएगा 4 रूट कितना होगा 7 होगा, सकता है कि नहीं, तो 4 रूट 7 बिल्कुल हो सकता है। तो इसको अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो अंदर करना पड़ेगा, इसको बाहर करते हैं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अंदर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब इसको अंदर करना है, 4 को अंदर करेंगे तो 4 का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा अंदर में, ठीक है। यहाँ की 4 को अंदर किया ना, 4 को अंदर किया तो 4 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 16 7 कितना हो जाएगा 112, रूट अंदर कितना हो जाएगा 112, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। या क्या कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 7 112, तो अंदर रूट कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, 32 नंबर तो छोड़ ही दीजिए, ये आप लोगों का नहीं है। यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल कितना है 2 है, कोई भी अगर बहुपद दिया हुआ है या समीकरण दिया हुआ है, उसका कोई भी शून्य जो होता है ना उसको क्या करता है सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करने का मतलब उसको संतुष्ट करता है, मतलब उसको 0 करेगा। तो यहाँ पे मूल जो 2 दे रखा है उसको क्या करेगा पहले 0 करेगा, है ना। तब यहाँ पे फिर p, यहाँ से p का मान निकालेंगे, p का मान यहाँ पे रखेंगे, तब आपको इसका मूल समान है तब q का मान निकलेगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस p इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दिए 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2p प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0, 4 8 4 कितना हो जाएगा 12 4 कितना हो जाएगा 16, 2p बराबर कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, तो कम 2 8 दूनी 16, p का मान कितना निकल जाएगा -8 निकल जाएगा, p का मान कितना निकल जाएगा -8, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, या p की जगह -8 रखेंगे तो प्लस माइनस -8x हो जाएगा, ठीक है, प्लस q बराबर कितना हो जाएगा 0। अब d मूल क्या है समान है, मूल समान है तो d बराबर कितना होता है 0 होता है, हम लोग जानते हैं ना, मूल समान तो d बराबर कितना होता है 0, d का फॉर्मूला कितना होता है b स्क्वायर -4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। अब b की जगह कितना रख देंगे -8 रख देंगे, -8 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह कितना रख देंगे q बराबर 0, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 -4q बराबर कितना हो जाएगा 0, ये 4q उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4q, 4 का हम 4 16 चुके 64, तो 16 निकल गया, q का मान कितना निकल गया 16, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए 34 नंबर क्या कहता है आपसे, 34 नंबर कह रहा है कि अरे कहीं कहीं अटक क्यों जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, हाँ वो तो होगा ही सिलेक्शन में तो उसका बाप होगा, लेकिन ऐसे भी होना चाहिए, स्लाइड पता नहीं क्या हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इंटू 4x माइनस 1 के मूलों का योग आपको कितना दे रखा है शून्य, योग शून्य है तो के का मान निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है के इंटू 4x कितना हो जाएगा 4 के एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, 4 के एक्स हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा के हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए पहले आप, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के एक्स प्लस के हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर उस पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पे दोनों में क्या सेम है, यहाँ पे x कॉमन लेना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कितना बचेगा 4 के बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस कितना बचेगा 4 के बचेगा, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे कितना होगा के बराबर कितना हो गया 0। अच्छा यहाँ पे आपको
क्या दे रखा है, शून्यों का योग कितना दे रखा है, 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है, 0। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 4 के बटे में 1, बात समझे, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो एक बात बताइए, तो एक बटे में 1 से कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 0। प्लस में तो बराबर पर जाए तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ 4 के बराबर कितना हो जाएगा, -1 के बराबर कितना हो जाएगा, -1/4, है ना। के बराबर कितना हो जाएगा, -1/4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोला कि इतना का विवेचक ज्ञात करें, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोल रहा है, तो क्या निकालेंगे हम लोग, तो डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह कितना है, 5√5 है ना, 10 है, 10 माइनस 4 ए की जगह 5√5 इंटू सी की जगह √5, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, माइनस 5 जगह कितना हो जाएगा 20 और 5√5 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ना। 100 माइनस 20 5 100 में सोच लगा कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये आसान था थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल अगर sin थीटा cos थीटा है तो b स्क्वायर का मान कितना होगा। इसका मूल कितना दे रखा है, sin थीटा और cos थीटा। मूल तो हर जगह अल्फा बीटा होता था या कुछ होता था, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दे रखा है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह sin थीटा, बीटा की जगह cos थीटा बराबर कितना है, माइनस b बाई a, माइनस कितना हो जाएगा b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा मतलब बोले तो sin थीटा इंटू cos थीटा, c बाई a। c की जगह कितना है, c है, और बटे में कितना है, a। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। आपको निकालना है किसका मान, b स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब समीकरण 1 में क्या करना पड़ेगा, दोनों और आपको वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 में वर्ग करने पर तो sin थीटा प्लस cos थीटा का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर माइनस b बटे में a का होल स्क्वायर। क्योंकि b स्क्वायर निकालने इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। इसका a प्लस b का होल स्क्वायर आ रहा है ना, उसको फॉर्मूला में तोड़ दीजिए। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर माइनस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है, c बाई a निकाला हुआ है ना जी, c बाई a बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2c बाई में कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ a पहले क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, यानी तो a क्या है, इधर भागा में बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2c बटे में a बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर को बारी बारी से क्या कर दो, गुना कर दो। तो यहाँ a स्क्वायर को 1 से गुना करें तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 2c बटे में a, एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। तो फाइनली कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस 2ac बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ac का है, देख लो ऑप्शन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ac निकलेगा। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे क्वेश्चन था ना क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 37 यहीं पे है, तो देख लीजिए थोड़ा सा या क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है कि यदि समीकरण इतना इतना दे रखा है तो मूल अल्फा बीटा है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पहले होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा। 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab 2a की जगह x, b की जगह कितना है 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, और फिर कितना है -6 बराबर कितना है 0। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -6 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3x स्क्वायर प्लस 4 12x प्लस 4 12 -6 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ 12 में 6 बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। ओके, ये हो गया फाइनली। अब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -b बाई a, मतलब 12 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 कम 3 4 12, मतलब फाइनली कितना निकलेगा 4 निकलेगा। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा, c बाई a, c की जगह 6 बटे में 3, 3 कम 3 3 दूनी 6 2 निकलेगा, तो बराबर कितना निकलेगा 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना निकालना है आपको, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो अल्फा बीटा यहाँ क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो अल्फा अल्फा तो कैंसिल, यहाँ बीटा बचेगा, प्लस बीटा बीटा तो कैंसिल, यहाँ अल्फा बचेगा। तो बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा, बात तो बराबर है ना जी, बात तो बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले, -4, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले 2, 2 कम 2 दूनी 4, तो ये कितना निकल जाएगा -2 निकल जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइन अल्फा बराबर 1/2 cos बीटा बराबर 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए साइन अल्फा बराबर कितना देखा है आपको 1/2, तो किस साइन का मान 1/2 होता है, तो आप कहोगे सर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 है, तो साइन साइन कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना निकल जाएगा 30 डिग्री निकल गया। अच्छा, अब यहाँ पे फिर क्या देखा है cos बीटा बराबर 1/2, तो आप कहोगे कि सर किस कोस का मान 1/2 होता है, तो आप जानते हो सर
कोस 60 का मान 1/2 होता है। कोस कोस कैंसिल, तो बीटा का मान कितना निकल जाएगा जी 60 निकल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है जी, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह 30 और बीटा की जगह 60, कुल मिलाकर के 90। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आ गई समझ में? ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहते हैं आपसे, आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री है, तो आपको किसी एक को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप लोगों ने ट्रिगो में पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ चेंज कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 13 लिख सकते हैं ना, 90 में 13 चला गया 77 हो जाएगा, और माइनस 10 स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1। तो कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर 13 डिग्री हो जाएगा और माइनस 10 स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता है जी, इसका वैल्यू 1 होता है, नहीं जाते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन कितना हो जाएगा डी। बात समझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 13 डिग्री है तो 13 हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे है 40 नंबर में। 40 नंबर में क्या कहता है, ए बराबर इतना कितना दे रखा है, ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री दे रखा है। ए बराबर बी बराबर कितना है, एक क्वेश्चन देखो, सो हो रहा है क्या। अब यहाँ ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, ए का मान भी और बी का मान भी कितना दे रखा है 45, तो साइन ए प्लस बी निकालना है। तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है ना जी। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1 बाय में √2 और साइन 45 का मान कितना होता है 1 बाय में √2। तो यहाँ √2 क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, यहाँ 1 होगा प्लस यहाँ पे भी 1 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा फाइनली 2 होगा, 2 बटे में √2 होगा। आपको पता है एक बात, 2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं जी, √2 गुना √2 लिख सकते हैं, और बटे में √2, 2 कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा आपके पास √2 बचेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन के बीच में भी सॉल्व करने के लिए पड़ेगा, खास करके आप लोग जो फाइनल एग्जाम दीजिएगा आपको इसी तरह से क्वेश्चन के बीच ही सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको, और जगह भी नहीं मिलेगा ना, कहाँ जगह है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे कोसेक 50 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो हम लोग जानते हैं इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। कोसेक 50 डिग्री, तो 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 40 लिखते हैं क्या, बोले तो 90 में 40 चला गया तो कितना बचेगा 50 बचेगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है जी, सेक थीटा होता है, तो सेक कितना हो जाएगा 40, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, 3 4a बाई 3 बराबर 20 डिग्री है, तो सेक स्क्वायर 3 डिग्री का मान कितना होगा। अब यहाँ देख लीजिए कितना दे रखा है 4a बटे में 3 बराबर कितना दे रखा है 20 डिग्री। तो अच्छा 4a पहले निकाल लो, 4a बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना 3 हो जाएगा, 20 से कितना हुआ 60 है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 20 गुना 3 बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 कम 4 5 का 20, 5 से कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। a का मान कितना निकल गया 15 डिग्री निकल गया। तो आपको निकालना है किसका मान, सेक स्क्वायर 3 गुना 15, 15 कितना होता है 45, तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 45, और सेक 45 का मान कितना होता है √2, और √2 का स्क्वायर कितना होता है जी 2 होगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, कितना आसान तरीका से तुम लोग क्या कर दिए सॉल्व कर दिए, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आसान से निकाल सकते हैं। ओके, मैं देखता हूँ तो साइड में सॉल्व करके देता हूँ आप लोगों को मैं। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 75 डिग्री, इन दोनों को जोड़िए तो इन दोनों को 90 का मान 90 डिग्री होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। किसी एक को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो साइन 15 डिग्री जैसे उसको सही छोड़ दो, इसको चेंज कर दे हम तो सेक 90 माइनस कितना हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है ना। 90 में 15 चला गया 75 बचेगा, प्लस कोस 15 तो कोस 15 रहने दो इसको, कोसेक 90 माइनस कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे साइन 15 डिग्री, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है जी कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कोसेक 15 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोस 15 डिग्री, कोसेक 90 माइनस कितना होता है जी सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक यहाँ कितना हो जाएगा 15 डिग्री। साइन इंटू कोसेक कितना होता है 1 होता है, कितना होता है यहाँ जानते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो दोनों का कोण सेम है ना जी, साइन और गुना कोसेक में है, और कोस गुना कितना है सेक में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। अच्छा 44 नंबर देखो, कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का मान कितना के बराबर होगा। कोट 45 का मान तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है। यदि 2 cos 2 थीटा -1 बराबर 0 हो तो थीटा का मान आपसे निकालने के लिए बोल रहा है।
कितना दे रखा है यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, 2 अंडर रूट कोस 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है। तो यहाँ 2 कोस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। माइनस में है तो बराबर किस पर आ गया तो +1 हो जाएगा। कोस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाई में अंडर रूट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बाई में अंडर रूट 2 हो जाएगा। किस कोस का मान 1 बाई रूट 2 होता है तो आप जानते हैं, बोलिए तो किस कोस का मान अंडर रूट 2 होता है तो आप जानते हैं कोस 45 का मान कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट 2 होता है। कोस कोस अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। कोस कोस अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बचेगा। थीटा बराबर कितना होगा, 45/2। 45/2 है ऑप्शन, नहीं है। 45/2 का मतलब कितना होगा, 22.5 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 22.5 डिग्री हो जाएगा, है ना। 22.5 दूनी कितना होता है, 45 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब ये 46 नंबर में क्या कहता है आपसे, बोल रहे कि साइन 60 बटे में कोस 60 इंटू कोट 60। तो अब यहाँ पे ये सिंपल है, बहुत आसान से हो जाएगा ये। साइन 60 बटे में कितना दे रखा है आपको, कोस 60। अच्छा, कोट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, वो कोट को कोस 60 बटे में साइन 60 नहीं लिख सकते हैं, ऐसा क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। साइन ये कोट थीटा बटे कितना होता है, कोस, आप लोग पढ़े ना, कोट थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा होता है, वही तो किए हैं बस। और टेन थीटा कितना होता है, आप जानते हैं, साइन थीटा बटे में कितना होता है, कोस थीटा होता है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, फाइनली कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर भी चलते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन। तो 47 में क्वेश्चन तो क्या बोलता है, ये ऊपर आ गया। तो यहाँ पे आपको दे रखा है साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1। तो कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस की पावर 4 का 5, व्हाट इज द वैल्यू दैट। देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग साइन 5 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 कर सकते हैं क्या। साइन 5 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 कितना होता है भाई, कोस स्क्वायर 5 होता है। कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 कितना होता है, कोस स्क्वायर 5 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या, आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर 5 है। और यहाँ पे आपको क्या, आपके पास क्या है, कोस के पावर 4 5 है। कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या। कोस की पावर कितना है जी, 4 है ना जी। कोस की पावर कितना है, 4 है। 4 तो कोस का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोस 5 कितना है आपके पास, साइन कोस 5 कितना है आपके पास, साइन 5 है, प्लस साइन कोस स्क्वायर 5 की जगह फिर हम लोग कितना रख देंगे, साइन स्क्वायर 5। बोले तो ऐसा कर सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर 5 के बदले में साइन 5, और इसका पावर जो 4 था, कोस स्क्वायर का 5 का होल स्क्वायर कर दिए। तो कोस स्क्वायर 5 को कितना लिखेंगे हम लोग, कोस स्क्वायर 5 को हम लोग साइन 5 लिखेंगे, उसका स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। ये तो इसका वैल्यू कितना रखा है, 1। इसका मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, इसका कोफिशिएंट को मिला दिया, बस हो गया। और क्या बोला कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा का मान कितना होगा। कितना दे रखा है, 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, साइन और 49 नंबर में साइन a बाई बी बराबर 10 a बाई बी है। तो 10 a, अच्छा साइन a बराबर क्या, a बाई बी है, तो 10 का मान कितना होगा, देख लीजिए। यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह खाली है अपना इधर पूरा। a बटे कितना है, b है, तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं, p बटे में h। तो b का मान निकालना पड़ेगा। b बराबर कितना होता है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। अंडर रूट h की जगह कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये निकलेगा, है ना। तो आपको क्या निकालना है, 10a निकालना है। क्या निकालना है, 10a। 10 कितना होता है, p बटे में b होता है। p के बराबर कितना है, a, और b के अंदर b बराबर कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए बटे में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है ना। ऑप्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए, बोला कि 10 अल्फा बराबर 1 बाई में रूट 5 है, तो सेक अल्फा का मान कितना होगा। 10 अल्फा बराबर कितना है रखा है, 10 अल्फा बराबर 1 बटे में अंडर रूट 5 है, तो सेक अल्फा का मान कितना होगा। तो सेक अल्फा बराबर हम लोग जानते हैं, सेक अल्फा बराबर कितना होता है, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा होता है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। सेक अल्फा बराबर कितना होता है, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा होता है। तो अंडर रूट 1 बटे में 1 बटे में अंडर रूट 5 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक, अंडर रूट 5 5 कम 5 प्लस 1 कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 6 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अंडर रूट 6 बटे में 5, ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन कितना हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण सी अगर 90 डिग्री है तो कोट बी बराबर 3/4, तो टेन ए का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन तो बड़ा घुमा हुआ है जी। यहाँ कौन सा ऑप्शन है, कितना आ जाएगा, टेन सी, इसको सी मान लेते हैं, यहाँ सी 90 डिग्री है तो यहाँ ए मान लेते हैं, और यहाँ कितना मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, है ना। यहाँ क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। हेलो प्यारे बच्चे, तो आप लोगों को है ना 50 ही ऑब्जेक्टिव आज रहने दीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ उसको करेंगे, उसके बाद जो आप लोगों का सब्जेक्टिव वो कराएंगे, उसके बाद जितना भी 5 नंबर वाला है, 2 नंबर वाला सारा कराएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।